हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्राई कैफे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट का फॉर्म कैसे फिल करेंगे वो देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम डायरेक्ट सर्च करेंगे यूजीसी नेट। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ऑफिशियल साइट रहेगी, यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। देन आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जो आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन दिख रही होगी, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, नेट दिसंबर 2023। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा जो इसकी ऑफिशियल पीडीएफ है। यहाँ पे अगर हम डेट की बात करें तो अगर डेट जो स्टार्ट हुआ है आपका, वो आपका 30 सितंबर 2023 से स्टार्ट हुआ है। जो लास्ट डेट है आपकी वो 28 अक्टूबर 2023 इसकी लास्ट डेट रहेगी। शाम के 5 बजे तक आप इसको फिल कर सकते हो और जो आपकी पेमेंट हो सकती है वो आपकी 29 अक्टूबर 2023 रात के 11:50 तक आप इसमें पेमेंट कर सकते हो। अगर जो फॉर्म फिल करते हो आप 28 को, तो उसकी पेमेंट आप 29 को भी कर सकते हो। उसके बाद आपका जो करेक्शन विंडो ओपन होगा वो आपका 30 अक्टूबर 2023 से लेके 31 अक्टूबर 2023 रात के 12 बजे तक इसमें करेक्शन भी कर सकते हो। और आपका सिटी ऑफ एग्जाम सेंटर आएगा, उसका अनाउंसमेंट आ जाएगा आपका नवंबर के लास्ट वीक में। वैसे ही आपका यहाँ पे दिख रहा होगा जो आपकी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर है, उसमें आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। देन आपकी जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपकी डेट रहेगी आपकी 6 दिसंबर 2023 से लेके 22 दिसंबर 2023 के बीच में आपके एग्जाम होंगे। उसके बाद आपका जो आंसर की है वो आपका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा साइट पे, जो उसकी ऑफिशियल है वहाँ पे अनाउंसमेंट आ जाती है। देन आपको यहाँ पे फीस दिख रही होगी, जो कि आपकी फीस रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए, वो रहेगी आपकी 1150 रुपए। देन आपकी यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की आपकी फीस रहेगी 600, और आपकी एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप और जो थर्ड जेंडर होते हैं उनकी फीस रहेगी आपकी 325 रुपए। ये आपकी नॉर्मली फीस रहेगी। उसका अगर हम और चेक कर ले तो यहाँ पे आपको साइट दिखा गया है जिसमें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सारी अनाउंसमेंट वगैरह ये सारी चीजें लिखी गई है। एंड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर जो है इस पर भी कॉल कर सकते हो और यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हो। उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका आ जाता है जिसमें आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पब्लिक नोटिस, यहाँ पे मिल जाएगा कैंडिडेट एक्टिविटीज, आपको यहाँ पे दिख जाएगा और रजिस्ट्रेशन पेज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो डायरेक्ट हम इसके रजिस्ट्रेशन पेज पे आ जाते हैं। उसका आपको यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे आपको जो ब्राउजर वगैरह वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे फीस वगैरह सारी चीजें लिखी गई है, फोटो साइज वगैरह वो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है। अगर हम और नीचे कर ले तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्लिक केयर टू प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे पेज ओपन हो जाता है, जो कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद होगा। तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। देन आपको यहाँ पे दिख रहा है कैंडिडेट नेम डालना है। देन आपका यहाँ पे फादर नेम टाइप करना होता है, मदर नेम यहाँ पे टाइप हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे डालना होता है। देन आपके यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, कंफर्म ईमेल आईडी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। देन आपका यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जेंडर नॉर्मली आ जाता है। उसका अगर हम ऑन चेक कर ले तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। देन आपका यहाँ पे आइडेंटिटी जो टाइप होता है, ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हो, या तो आपका यहाँ पे अदर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ विद फोटो जो है इसमें आप आधार कार्ड नंबर टाइप कर सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ पे पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड, इसमें से कुछ भी चूज करने के बाद यहाँ पे आप इसके आइडेंटिफिकेशन नंबर डालने के बाद नेक्स्ट जो होगा आपका वो प्रेजेंट एड्रेस होगा। प्रेजेंट एड्रेस आपने यहाँ पे चूज करना होता है, कंट्री आप यहाँ पे चूज कर लोगे, स्टेट वगैरह यहाँ पे। देन आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, पिन कोड। और अगर आप सेम करना चाहते हो प्रेजेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस तो आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेम हो जाता है। अगर आप यहाँ पे डिफरेंट डालना चाहते हो तो नॉर्मली आप यहाँ पे डिफरेंट भी टाइप कर सकते हो। फिर आपका यहाँ पे पासवर्ड वाला कॉलम दिख रहा होगा, पासवर्ड आपने यहाँ पे डालना है, कंफर्म पासवर्ड, जिसमें आपका यहाँ पे वर्ड्स होंगे, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और कोई सिंबल एंड नंबर्स, ऐसा कुछ आपका करेक्टर मतलब पासवर्ड हो जाता है। फिर आपको यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन दिख रहा होगा, इन दोनों में से चूज करने का ये आप डाल सकते हो। फिर आपको यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है वो आपने यहाँ पे टाइप करना था। देन आपके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होता है। तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सारी चीजें फिल करने के बाद कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके यहाँ पे सारी चीजें शो कर होगा। अगर कुछ भी गलत है तो नॉर्मली आप यहाँ पे एडिट रजिस्टर फॉर्म पे क्लिक कर सकते हो, या अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे आपको जो चेकबॉक्स दिख रहा है इस पे टिक करना होता है। देन आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे आपको हो जाता है। देन हमारा जो नेक्स्ट पेज होगा वो हमारा ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी आपने यहाँ पे डालना है। देन इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू आप इसमें लॉगिन करोगे। तो लॉगिन पेज पे आप जाओगे, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। देन हमें यहाँ पे जाना होता है जो कि हमारे पास साइट था। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाना है और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लॉगिन पेज, आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, यहाँ पे जो पिन कोड दिख रहा है वो डालना होता है। देन इसमें लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आपका जो पेज ओपन होगा वो आपको यहाँ पे दिख रहा है कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हमारा जो फर्स्ट स्टेप है ये हो चुका है। देन आपका जो रहता है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा। देन आपका यहाँ पे फीस पेमेंट होती है। आपके 3 स्टेप रहते हैं नॉर्मली इसमें।
देन हम यहाँ पे कर लेते हैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक, ये आपका यहाँ पे क्लिक करना है। तो देन इसको क्लिक करने के बाद आपको जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है सारी चीज़ यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। नेशनैलिटी चूज कर लोगे, यहाँ पे आपका आइडेंटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे शो कर देता है। यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लोगे यहाँ पे, और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप पर्सन हो तो आप यहाँ पे यस और नो कर लोगे। डायबिटीज वाला यस और नो आ जाएगा। एनुअल जो इनकम रहेगी आपकी पेरेंट्स गार्डियन की वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। देन माइनॉरिटी में आप यहाँ पे यस और नो कर लोगे। देन आपका पोस्ट ग्रेजुएट जो सब्जेक्ट है वो आपने यहाँ पे चूज करना है। सारी चीजें फिल करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा हो जो कैप्चा वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे। देन हमारा जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आधार से रिलेटेड। यहाँ पे मैंने आधार नंबर डाला है और यहाँ पे यस करने के बाद आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर कैंडिडेट नेम यहाँ पे शो कर देता है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। वैसे आपका यहाँ पे आधार कार्ड नंबर भी टाइप करना होता है, आपका यहाँ पे खुल जाता है, वो आपने यहाँ पे डालना है। देन यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे। देन हमारा जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो आपका यहाँ पे रहेगा एग्जाम सेंटर से रिलेटेड। अप्लाई किसके लिए कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ जो भी आप कर रहे हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो सिलेक्ट कर लोगे। आपका यहाँ पे मीडियम आ जाएगा, जो भी आपका मीडियम है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। और यहाँ पे एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करने हैं जिसमें आपके जो सेंटर रहेंगे एग्जाम सेंटर वो आपके 4 सिलेक्ट होंगे। यहाँ पे जो भी आप करना चाहते हो यहाँ पे 4 सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फादर गार्डियन ऑक्यूपेशन क्या करते हैं आपका पापा, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। देन आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन फादर के, उसका आपका यहाँ पे मदर ऑक्यूपेशन डालना है। देन आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन मदर के डालने हैं। उसका अगर हम नीचे कर ले तो यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिख रहा है वो आपने यहाँ पे टाइप करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे। देन हमारा जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जिसमें आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी होती है। पास डिटेल्स आप यहाँ पे पास डाल सकते हो या फिर भी डाल सकते हो। कब आपने पासवर्ड किया है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आपका जो कोर्स है वो आपका यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रिजल्ट जो आपका आ गया है, उस केस में आपका यहाँ पे यस और नो आ जाएगा। मेरे केस में हो चुका है तो यहाँ पे मैं यस करता हूँ। देन आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन फॉर्म है वो सिलेक्ट करना है और यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना होता है और यहाँ पे आपका जो बोर्ड है वो सिलेक्ट करना होता है। ये सारी चीज सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो होता है वो आपको दिख रहा होगा परसेंटेज। ये मैंने सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा परसेंटेज मोर सिलेक्ट किया है और यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन डालना होता है, मतलब मार्क्स टोटल जो है वो आपने यहाँ पे डालना होता है। ऑब्टेन मार्क्स आपके यहाँ पे आ जाते हैं। ये दोनों फिल करने के बाद आपके यहाँ पे परसेंटेज शो कर देता है जितनी भी आपकी परसेंटेज है। उसका आपको यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है वो आपने यहाँ पे डालना है, आई एग्री पे क्लिक करना होता है। देन आपका यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उससे हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे जो कि हमारा नेक्स्ट पेज रहेगा। अगर आपने एमफिल कर रखा है, पीएचडी वगैरह कर रखा है, उस केस में आप यहाँ पे फिल कर लोगे। ये अदर्स डिटेल होती है, एडिशनल डिटेल जो होती है। और आपको यहाँ पे रिसर्च वगैरह वो उस केस में आप यहाँ पे यस कर लोगे। मेरे केस में कुछ भी नहीं है इसमें, तो मैंने यहाँ पे नो किया और यहाँ पे कैप्चा पे टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आई एग्री। देन यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। देन हमारा जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो हमारी जितने भी पर्सनल डिटेल है, जितने भी हमने सही फिल कर रखी है वो सारी चीज यहाँ पे शो कर देता है। अगर कुछ भी करते हैं तो आप यहाँ पे बैक करने के बाद यहाँ पे एडिट कर लोगे। फोटो साइज वगैरह यहाँ पे अपलोड कर दिया है। फोटो का साइज जो आपका वो 10 से लेके 100 KB तक आपका फोटो का साइज रहेगा और जो सिग्नेचर का साइज है वो आपका 10 से लेके 30 KB तक आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर का साइज नहीं बन रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपका फोटो और सिग्नेचर का साइज बना के आपको फॉरवर्ड कर दूंगा जिससे आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे सारी चीजें करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्लीज वेरीफाई और मोबाइल नंबर, यहाँ पे क्लिक कर लोगे जिससे हमारे पास मोबाइल नंबर पे OTP आता है और उसको वेरीफाई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया है और आपको यहाँ पे दिख रहा है मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पे सारी डिटेल शो कर रहा है और उसका आपका यहाँ पे दिख रहा होगा सबमिट पे क्लिक करना है। देन हमारे सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। देन आपको यहाँ पे फीस पेमेंट दिख रहा होगा, ये इनकम्प्लीट है, इसको हम यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करने के बाद पेमेंट भी कर लेंगे। तो हमारा जो पेमेंट पेज होगा वो कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा। पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे पेमेंट पेज पे आ जाते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका यहाँ पे एरर आ जाता है और ये 24 आवर्स में अपडेट हो जाता है। अगर आपका यहाँ पे एरर आता है या लॉग आउट होता है कुछ भी होता है तो आप इसमें लॉगिन कर लोगे। रीलॉगिन करने के बाद आपका यहाँ पे तो है, यहाँ पे रीलॉगिन कर लोगे और उसके बाद आपका यहाँ पे डैशबोर्ड खुल जाता है जो कि आपका यहाँ पे दिख रहा होगा मेरी पेमेंट यहाँ पे हो चुकी है। ये 24 आवर्स बाद मैंने यहाँ पे इस PDF को सेव किया था तो आपको यहाँ पे दिख रहा है मेरे सारे स्टेप जो है कंप्लीट हो चुके हैं। नॉर्मली हम यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे जिससे हमारा जो पेज है वो ओपन हो जाता है, मतलब जो PDF है वो हो जाता है। और यहाँ पे जो आपकी फाइनल सबमिट है वो हो चुका है, पेमेंट भी हो चुकी है, सारी चीजें हो चुकी होती है आपकी। यहाँ पे अगर 24 आवर्स बाद यहाँ पे आपकी पेमेंट नहीं हो रही है तो आप उसके केस में आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूंगा इसमें और आपने कैसे करना है वो सारी चीज मैं आपको उसमें बता दूंगा। और कुछ भी नहीं है इसमें, अगर आपको फिर भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। थैंक यू।